गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में पाठ 3 शेर और चित्रकार के प्रश्नोत्तर करेंगे। ये देखिए यहाँ पर प्रश्न क है, शेर के आने से पहले चित्रकार जंगल में क्या कर रहा था। शेर के आने से पहले चित्रकार जंगल में क्या कर रहा था। तो इसके उत्तर के लिए वैसे तो हम इसका उत्तर अपने आप लिख सकते हैं, बिल्कुल आसान है, लेकिन फिर भी हम इसको कविता में देखेंगे कि ये इसका उत्तर कहाँ पर हमें मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ पर चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र। तो चित्रकार शेर के आने से पहले क्या कर रहा था, चित्र बना रहा था। तो हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, शेर के आने से पहले चित्रकार जंगल में चित्र बना रहा था, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि चित्रकार शेर के आने से पहले जंगल में चित्रकारी कर रहा था। दोनों तरह से जो भी आपको ठीक लगे, आसान लगे, वही लिख सकते हो। उसके बाद है प्रश्न ख, चित्रकार ने शेर से बचने के लिए क्या उपाय किया। तो ये भी हम क्या करेंगे, कविता में ही ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये देखिए यहाँ पर उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश, नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह गया न कुछ जोश। फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप, बोला सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। तो यहाँ पर चित्रकार को क्या उपाय सूझा कि उसी का चित्र बनाकर और चित्र बनाते बनाते उसको धोखा देकर वहाँ से जान बचाकर भाग जाएगा। तो इसको हम, इस उत्तर को हम कैसे लिखेंगे, चित्रकार ने शेर से बचने के लिए उसी का चित्र बनाने और धोखा देकर वहाँ से बचकर भाग जाने का उपाय किया। क्या किया, चित्रकार ने शेर से बचने के लिए उसी का चित्र बनाने और धोखा देकर वहाँ से बचकर भाग जाने का उपाय किया। अब है प्रश्न ग, चित्रकार को नाव पर बैठा देखकर शेर ने उससे कागज़ कलम ले जाने के लिए क्यों कहा। तो चलिए इसका उत्तर आप ऐसे ही खुद से देने की कोशिश कीजिए। शेर ने चित्रकार को नाव पर बैठा देखकर कागज़ कलम ले जाने के लिए क्यों कहा होगा, क्योंकि उसने सोचा जैसे ही वो वापस आएगा उसको खा जाएगा, है ना। तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे कि चित्रकार को नाव पर बैठा देखकर शेर ने उससे कागज़ कलम ले जाने के लिए इसलिए कहा ताकि वह वापस आए और उसका शिकार बन जाए, या वो वापस आए और शेर उसको खा जाए। फिर है प्रश्न घ, शेर को यमराज का मित्र क्यों माना गया है। तो बताइए, बताने की कोशिश कीजिए आप भी। शेर को यमराज का मित्र क्यों माना गया है, क्योंकि यमराज मौत का देवता है ना। और शेर भी प्राणियों को मारकर अपना पेट भरता है, तो इसीलिए शेर को यमराज का मित्र माना गया है। कोई भी उत्तर लिखते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हम उत्तर प्रश्न में से ही शुरू करेंगे। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, शेर को यमराज का मित्र इसलिए माना है क्योंकि यमराज मौत का देवता है और शेर भी प्राणियों को मारकर अपना पेट भरता है। फिर है अगला क्वेश्चन, आप मुंह उधर तो करिए, चित्रकार ने शेर को किधर मुंह करने के लिए कहा था। तो यहाँ पर पहले आप बताने की कोशिश कीजिए। वेरी गुड। हम इसका उत्तर लिखेंगे, चित्रकार ने शेर को अपनी तरफ पीठ
करके और मुंह को दूसरी तरफ करने के लिए कहा था। कैसे लिखेंगे? चित्रकार ने शेर को अपनी तरफ पीठ करने और मुंह को दूसरी तरफ करने के लिए कहा था। तो चलिए सभी प्रश्नों के उत्तर एक बार हम एक साथ दोहराते हैं। ये देखिए, शेर के आने से पहले चित्रकार जंगल में क्या कर रहा था? तो शेर के आने से पहले चित्रकार जंगल में चित्रकारी कर रहा था। आप यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हो कि चित्रकार जंगल में चित्र बना रहा था। फिर है प्रश्न ख, चित्रकार ने शेर से बचने के लिए क्या उपाय किया? तो उत्तर लिखेंगे, चित्रकार ने शेर से बचने के लिए उसी का चित्र बनाने और धोखा देकर वहाँ से बचकर भाग जाने का उपाय किया था। फिर है प्रश्न ग, चित्रकार को नाव पर बैठा देखकर शेर ने उससे कागज़ कलम ले जाने के लिए क्यों कहा? तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? शेर ने चित्रकार को कागज़ कलम ले जाने के लिए इसलिए कहा था ताकि वह वापस आए और उसका शिकार बन जाए। प्रश्न घ है, शेर को यमराज का मित्र क्यों माना गया है? तो उत्तर लिखेंगे, यमराज मौत का देवता है और शेर भी प्राणियों को मारकर अपना पेट भरता है। फिर है लास्ट क्वेश्चन, आप मुंह उधर तो करिए, चित्रकार ने शेर को किधर मुंह करने के लिए कहा था? तो क्या लिखेंगे? चित्रकार ने शेर को अपनी तरफ पीठ करने और मुंह को दूसरी तरफ करने के लिए कहा था। तो आज आपके लिए हिंदी का काम इतना ही। ये प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखकर देखने हैं और अच्छे से इनको याद भी करना है।